हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में सेकंड यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फार्मूलाज को स्टडी करेंगे। इन फार्मूलों से आप एकेटीयू सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में सभी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है कंडक्शन करंट डेंसिटी पर। So conduction current density flowing in a conducting medium, it is given by Jc equal to sigma into E. So ये एक वेक्टर होता है, right? So in this formula, sigma is conductivity of the medium and E is the RMS or root mean square value of applied electric field intensity. तो ये जो फॉर्मूला है ये ओम्स लॉ से डिराइव हुआ है। देन डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोइंग इन द मीडियम। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट करंट डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम में होता है। कंडक्टिंग मीडियम में इसकी नेग्लिजिबल वैल्यू होती है। तो किसी भी मीडियम में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ID इक्वल टू एप्सिलम डी फाई ई बाई डी टी। तो एप्सिलम इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम and phi e is electric flux passing through the medium which is function of time. So ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टाइम के साथ वेरी करता है, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट से ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को निकाल सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फ्लोइंग इन द मीडियम इट इज गिवन बाय जेडी इक्वल टू एप्सिलम डी ई बाई डी टी। सो ये इसी फॉर्मूले से ही बनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एप्सिलम डी फाई ई बाई डी टी है। तो फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं ई डॉट ए। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज एरिया। तो जब हम करंट को एरिया से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, जिसे करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ये इस तरह करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बनी है जेडी इक्वल टू एप्सिलम डी ई बाई टी डी टी, जहां ई जो है ये टाइम का फंक्शन है। सो ई इज द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड इन द मीडियम। पॉइंटिंग वेक्टर in the direction of propagation of electromagnetic wave, this is given by S equal to P upon A. P is the power flowing or carried by the electromagnetic wave in the direction of propagation of wave and A is the area of closed surface S. तो किसी क्लोज सरफेस S के यूनिट एरिया से जितनी भी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। सो इट इज गिवन बाय पावर अपॉन एरिया एंड इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अगर हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दिया जाता है एज जेड इक्वल टू अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलम, जहां म्यू है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और एप्सिलम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर फ्री स्पेस की बात करोगे तो म्यू की जगह म्यू नॉट कर दीजिए और एप्सिलम की जगह एप्सिलम नॉट कर दीजिए। तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 माइनस 7 और एप्सिलम नॉट इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 377 ओम्स। 377 ओम केवल फ्री स्पेस के लिए होता है। यदि कोई और नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिवाइड बाय उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और इस पूरे का होल रूट लेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मीडियम। तो दिस इज गिवन बाय जेड इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन 2 सिग्मा। सो ओमेगा इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और सिग्मा जो है वो मीडियम की कंडक्टिविटी है। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, राइट। इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है।
तो कंडक्टिंग मीडियम में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होना इंडिकेट कर रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस उस मीडियम का हाई होता है। और क्योंकि ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, तो इसलिए यदि ईएम वेव किसी कंडक्टिंग मीडियम में फ्लो करती है तो उस पर कंडक्टिंग मीडियम काफी हाई कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफर करता है। यही कारण है कि ईएम वेव कंडक्टिंग मीडियम में थोड़ी सी डेप्थ चलने के बाद डेड हो जाती है, वो ज्यादा डिस्टेंस कैरी नहीं करती। जबकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम जैसे एयर है, वैक्यूम है, या कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, उसमें वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है बिफोर वो कंप्लीटली अटेन्युएट होती है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट ए पॉइंट इन स्पेस। तो अगर कई बार न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या मैग्नीट्यूड निकालने को आता है, तो इट इज गिवन बाई, अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आरएमएस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की दी जाएगी ई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट एस जेड नॉट। और अगर पीक वैल्यू निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की उस पॉइंट पर, तो इट इज गिवन बाई ई नॉट इक्वल टू अंडर रूट टू एस जेड नॉट। तो यहाँ जो एस है ये एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है, और जेड नॉट जो है ये करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस है, या उस मीडियम का करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी पॉइंट पर निकालना होता है तो उसके लिए हमें पॉइंटिंग वेक्टर को डिटरमाइन करना पड़ेगा। So with the help of the pointing vector, we can determine the value of electric field component of EM wave at a point. Then magnetic field component of electromagnetic wave at a point in space. ये दिया जाता है as mod h equal to mod e upon z naught. तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को निकाल लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिवाइड कर दें तो हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी मिल जाएगा। तो यदि ई और एच में हमें इन दोनों में से कोई एक चीज पता हो तो हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस वाले इस फॉर्मूले से दूसरी चीज को निकाल सकते हैं। जनरली हमें ई जो है वो निकाल सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू। तो ई को निकालने के लिए हमें पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, और एच को निकालने के लिए हमें ई को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। देन स्किन डेप्थ एटेन्युएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टर। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कंडक्टर में एटेन्युएट हो रही है उसकी स्किन डेप्थ दी जाती है डेल्टा इक्वल टू 1/√πf म्यू सिग्मा। तो यहाँ f जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम है, म्यू जो है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मीडियम है, और सिग्मा जो है ये कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम है। तो इस तरह से स्किन डेप्थ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू 1/√πf म्यू सिग्मा। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव और एसी करंट, mu is the magnetic permeability of conducting medium, and sigma is the conductivity of the medium.